हेलो एवरीवन, मैं जिन्होड़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन है जेई मेन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों इस टाइप के आपको जेई मेन में और भी क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए हर कॉन्सेप्ट पर आपको ध्यान देना है किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। एक एक आपको स्टेप समझना है ताकि सारे क्वेश्चन आपके इस बेसिस जितने भी आपको मिले वो सारे सोल्व हो जाए। तो सबसे पहली चीज हमारे को गिवन क्या है देखिएगा। लेट द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स पी एम अपॉन एन वेयर जी सी डी एम कोमा एन 1 है, देन एम प्लस एन इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है कि ये कोई फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यूज आएगी उसका सम एम अपॉन एन की फॉर्म में होगा। सबसे पहली चीज। अगला आपको क्या बोल रहा है कि एम और एन का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कहने का मतलब एचसीएफ, वो कितना रहेगा 1। आपको वैल्यू बतानी है एम प्लस एन की। तो घूम फिर के बात आ गई कि एम और एन हमारे को लेके आना है। तो एम और एन कैसे निकालते हैं देखिएगा। सबसे पहली चीज, इस एफ एक्स को मैं वाई रख देता हूं। सबसे पहला काम वाई इक्वल में क्या दिया मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 का केस। अब आपको क्या करना है, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे। सबसे पहला काम वाई पुट तो कर लिया एफ एक्स को, और पहला काम क्रॉस मल्टीप्लाई। जो डिनोमिनेटर में बैठा है इसको इधर भेजूंगा, तो वाई के साथ ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा 2y x स्क्वायर प्लस 3y x प्लस 8y इक्वल में ये पूरा बच जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 बचेगा। अब आपको क्या करना है, इस पूरे को इधर ले आता हूं। तो अगर इस पूरे को इधर उठा के लेके आता हूं तो मेरे पास देखो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो कोफिशिएंट क्या बनेगा, यहां पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 2y प्लस सॉरी 2y माइनस 2 और एक्स स्क्वायर दोनों से कॉमन। 2x स्क्वायर इधर लेके आया तो 2y एक्स स्क्वायर के साथ बिठाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस 2 एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया प्लस माइनस 3x भी इधर लेके आऊंगा तो 3yx है, तो x इससे भी कॉमन आएगा तो आपके पास 3y प्लस 3 और x कॉमन आ जाएगा। 8 को भी इधर ले आओ तो 8y माइनस 8 इक्वल 0, है ना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी टर्म में है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स की टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल 0 का केस है यहां पे, तो आपको क्या करना है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 रख दोगे हमेशा। जब ये रेंज वाले या मैक्सिमम मिनिमम आए तो हमेशा ये करना है डी ग्रेटर देन इक्वल 0 रखूंगा मैं। चलो भैया, अब डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। अब बी की वैल्यू क्या है देखो, 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है 2y माइनस का 2 इनटू में सी की वैल्यू क्या है 8y माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल है 0, ग्रेटर देन इक्वल है 0। अब आपको सिर्फ सोल्व करना है, 4 अंदर जाएगा तो 8y माइनस 8, इधर 8y माइनस 8 पड़ा है तो होल स्क्वायर बना दो इसको भी। चलो भैया, तो आपके पास है 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस
8y माइनस 8 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, यही है ना, 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये अंदर जाएगा तो 8y माइनस 8 2 टाइम, तो मेरे पास कर दिया पावर 2। चलो भैया, अब मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करूंगा और इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 भी करते हैं तो 3 3 9 दूनी 18 y माइनस लगाओगे 8y माइनस 8 का होल स्क्वायर ओपन किया तो मेरे पास 64y स्क्वायर प्लस 64 माइनस ये हो जाएगा 64 और 2 128 y, है ना। कैलकुलेशन थोड़ी कम करने की, मतलब स्टेप कम हो जाएंगे जब कैलकुलेशन हमने डायरेक्ट कर दी। चलो भैया, अब एक काम करो, इसको ब्रैकेट को उठाओ और पूरे को सोल्व कर लो। तो मेरे पास 9y स्क्वायर में से माइनस अंदर जाएगा 64y स्क्वायर जाएगा तो माइनस का 55y स्क्वायर। चलो भैया, एक तो हुआ। 18y प्लस का माइनस जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा 128y, तो प्लस का 146y बन जाएगा। देखो, प्लस का 9 माइनस का 64 भी अंदर जाएगा ना, तो माइनस 64 प्लस 9 तो माइनस 55 और ग्रेटर देन इक्वल है 0। माइनस कॉमन लेके इधर भेज दो तो 55y स्क्वायर माइनस 146y प्लस 55 लेस देन इक्वल 0 हो जाएगा। बोथ साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा दो, चाहे बोल दो कि नेगेटिव कॉमन लेके मैंने इधर फेंक दिया, तो इनइक्वलिटी हमेशा चेंज जाएगी। चलो भैया, अब ब्रेक करो। ये मेरे पास 5 की टेबल में आएगा तो इसको 146 को ब्रेक करो, 5 की टेबल आनी चाहिए। माइनस 121y माइनस का 25y दोनों का सम होगा तो वापिस 146 हो जाएगा ना, माइनस, है ना। तो ये पॉसिबल है। अब देखो भैया, इतने से अगर कॉमन लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 11y कॉमन आ जाएगा, तो 5y माइनस का 11, है ना, ठीक है ना। इधर आ जाएगा मेरे पास 5 माइनस का कॉमन आ गया तो 5y माइनस 11 इधर बन जाएगा, 5y माइनस 11 पूरे से कॉमन, तो भैया मेरे पास बन जाएगा 11y माइनस 5 और लेस देन इक्वल 0। अब एक चीज ध्यान देना, क्या भैया, कि यहां पे मेरे पास लेस देन इक्वल 0 का साइन है, कहने का मतलब तीर अंदर की तरफ है, तो वैल्यू हमेशा छुपेगी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी के बीच। अच्छा जी, कैसे? देखो, तो आपके पास y की वैल्यू छोटी से छोटी क्या आएगी, मेरे पास आएगा 5/11, बड़ी से बड़ी यहां से निकल के आएगी 11/5, देख लीजिएगा, है ना। ऐसे सोल्व कर सकते हैं, मतलब ये माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा आप लोगों के, अगर आप ऐसे बोलना सीख गए तो, है ना। ऐसे बोलना सीख गए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तीर बार अंदर की तरफ है तो छोटी से छोटी वैल्यू और बड़ी से बड़ी वैल्यू के बीच y छुप जाएगा। तो देखो, छोटी 5/11 आएगा, यहां से 11/5, ये मैंने लिखा है। अब आपके पास यहां से रेंज तो आ गई, कहने का मतलब y की वैल्यू आ गई, और y कितना आया, 5/11 से 11/5, है ना। तो भैया y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। ये मिनिमम रहेगा भाई और ये मैक्सिमम देगा, और इन दोनों का सम m/n के बराबर है ना, तो सम कर दो भैया। अगर सम करूंगा 5/11 प्लस 11/5 तो 55, 25 प्लस 121, है ना। तो मेरे पास आ गया सम फाइनली 146/55, ये आ गया। अब एक चीज बताओ, इस केस में मेरे पास ये बोला है सम किसके बराबर रहेगा, m/n, है ना। तो m की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 146, और n की वैल्यू कितनी आ गई, 55,
और इसका देखो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 ही होगा, आप निकाल के देख सकते हो। कहने का मतलब HCF 1 मिलेगा। इन दोनों का सम करूंगा तो कितना मिल जाएगा, m + n। तो भैया ये हो जाएगा 201, 201, ये आंसर हो जाएगा। तो देखो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मेरे पास जो आया 201 आंसर आया, तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा, डी, है ना। तो इस तरीके से सोल्व करना है। अब हर बार इस टाइप के जो भी आपको क्वेश्चन मिले, जहां पर भी किसी भी बुक में आप सोल्व कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट टाइप है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का। फंक्शन में भी आता है, ये रेंज बेसिस होता है। पूरा रेंज निकालिए मैंने यहाँ पे y की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, रेंज भी बोल सकते हो, रेंज भी पूछी जा सकती है। दूसरी आपको क्वाड्रेटिक जब आप करोगे इक्वेशन, उसके अंदर भी ये चीज मिलेगी। तो 2 चैप्टर में पढ़ने के लिए ये चीज आपको मिलती है। इसलिए एक एक चीज को आपको समझना है, ताकि आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए इस बेसिस। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो दोस्तों मैंने बोला है, साफ साफ आप कमेंट कर सकते हो, आपका क्लियर किया जाएगा। मन में नहीं रखना बिल्कुल भी, लेकिन कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, ताकि आपका जेई बहुत अच्छा जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इतने तक पढ़ते रहे और मजे करते रहे।